लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दोस्तान मोहतशम, आज के जुमुअतुल मुबारक के अंदर हम सूरह क़ुरैश की तफ़सीर सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लिईलाफ़ि क़ुरैश, फरमाया इसलिए कि हमने मोहब्बत डाल दी क़ुरैश में। ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़, और फरमाया हमने मोहब्बत डाल दी उनकी तिजारत में, वो गर्मियों की तिजारत हो या सर्दियों की तिजारत हो। फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फरमाया अब चाहिए कि वो जो क़ुरैश के लोग हैं वो अपने उस रब की इबादत करें जिसके घर का नाम खाना काबा है। ये खाने काबे की तरफ इशारा है। अल्लाह ने अपना घर कहा है, बैत कहा है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइम व आमनहुम मिन खौफ, उस रब की इबादत करें जिसने इन्हें भूख से भी नजात अता फरमाई और खौफ से भी नजात अता फरमाई। ये है इस सूरह पाक का सादा सा तर्जमा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ये सूरतुल क़ुरैश के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ानदान क़ुरैश की शानो अज़मत को भी बयान फरमाया है और साथ ही साथ उनके एक ख़ास पहलू का ज़िक्र करके उनको दावत हक़ भी दी है। ख़ानदान क़ुरैश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है और ये बड़ी अज़मत वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तफ़सीर मज़हरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने इस हदीस को लिखा है। वो फरमाते हैं हुज़ूर ने फरमाया कि क़ुरैश जो मेरा ख़ानदान है ये हमेशा गालिब रहेगा। अगर इसके अफराद मुसलमान हो जाएं तो ये मुसलमानों पर गालिब रहेगा, और अगर ये मुसलमान ना हों तो जो इनके अफराद काफिर रहेंगे तो फरमाया वो काफिरों पर भी गालिब रहेंगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब ये ख़ानदान क़ुरैश इसकी शान व अज़मत को बयान किया और ये फरमाया कि हमने इसलिए कि इनके दिलों में मोहब्बत डाल दी और इनकी तिजारत के लिए मोहब्बत डाल दी, गर्मियों की हो या सर्दियों की हो। अब इन्हें चाहिए कि ये अपने रब की इबादत करें जो कि खाने काबे का रब है, क्योंकि उसने इनसे भूख भी दूर कर दी और खौफ भी दूर कर दिया। ये सारी बातों का पस मंज़र क्या है ये सुनिए ज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में से आपको पता है एक का नाम हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी है। ठीक है, हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके ज़माने अक़दस में ये जो ख़ानदान क़ुरैश था इसकी हालत व कैफियत ये थी कि इनमें से जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता ना तो ये किसी के पास चल के अपनी बात का इजहार नहीं करता था कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ दे दो। अच्छा, जो दूसरे होते थे वो देखकर किसी को कुछ देते भी नहीं थे। ये मांगता नहीं था और दूसरे देते नहीं थे। अब होता क्या था, ये एक मैदान में चल के खैमा लगा लेता, वहीं पर भूख से ही मर जाता। ये उनका तरीक़ाकार था। हज़रत हाशिम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाओं में से हैं, आपने अपने सारे ख़ानदान कबीले के लोगों की एक दिन दावत फरमाई। फरमा सारे ज़रा इकट्ठे हो ना यहाँ पे। वो इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आप लोग ये एक रिवाज को तरवीज दे रहे हैं कि जो बंदा गरीब हो जाता है देने वाला कुछ देता नहीं और वो कुछ से कुछ लेता नहीं और भूखा ही मर जाता है। उन्होंने कहा जी फिर इसका सद्देबाब क्या है। ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की ने बात लिखी जो मैं सुना रहा हूँ। तो वो कहने लगे जी आप बताएं फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारा तो यही एक रिवाज बन चुका, अब ये तो पक्का हो जाएगा। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया मैं तुम्हें दो बातें हुक्मन कह रहा हूँ, इस पर अमल करना है तुमने। क्या बातें?
फरमाया एक तो अपनी ये आदत को छोड़कर तिजारत अपनाओ, तिजारत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, तिजारत करो। और आपने बता दिया तुम इस इलाके में जाओ, तुम इस इलाके में जाओ, गर्मियों का मौसम हो तब भी तिजारत करो, सर्दियों का मौसम हो तब भी तिजारत करो। कहा जी ठीक हो गया। फिर का जितना जिसको मुनाफा आएगा वो अपने पास रखेगा, लेकिन उसमें से वो गरीबों का हिस्सा जरूर निकालेगा। समझ आ रही मेरी बात की? ये दो काम हजरत हाशिम कहते हैं मैं तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूं। और यहां ये भी सुन लीजिए, मैंने हजरत हाशिम को रदियल्लाहु अन्हु कहा है। हो सकता है किसी के दिल में आए कि ये तो पहले गुजरे और नबी पाक का तो कलमा नहीं पड़ा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे हुजूर के दरमियान 560 साल का फ़र्क है, तो फिर इनको रदियल्लाहु अन्हु क्या कह के क्यों कह रहे हो? मैंने कहा जी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में आते हैं। कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे हुजूर ने फरमाया है कि मेरे बाप अब्दुल्ला से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने मेरे बाप दादा हैं सभी मेरे रब को मानने वाले हैं, और मेरी माँ आमिना से लेकर हज़रत अम्मा आमिना तक जिनकी सुल्बों और पुश्तों से और जिनके बतनों से मैं चलता आया हूँ, फरमाया वो मर्द भी सुथरे थे, वो औरतें भी सुथरे थी, वो रब को मानने वाले थे। तो जिन पर मोहर मेरे हजूर लगाएं, तुम्हें रज़ियल्लाहु अन्हु कहने से क्यों तकलीफ हो रही है भाई? आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? तो इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। गिरामी कदर हजरात, अब ज़रा सुनिए, ये मसला क्लियर हो गया। अब आ जाइए अगली बात, हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु अन्हु। आपको हाशिम पता क्यों कहते? बाज़ अहले सियर ने कहा है कि आपका असल नाम हाशिम नहीं था, कोई और था। तो हाशिम क्यों कहते हैं? आपने जब यह सिलसिला शुरू किया ना गरीबों को खाना खिलाने का, तो पता आप क्या करते थे? आप एक ऊंट ज़िबा करते, शोरबे वाला गोश्त बनाते, पूरे इलाके और शहर को दावत देते, और गोश्त के अंदर रोटियां डालते, जिसको सरीद कहते हैं। शोरबे के अंदर रोटी की छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं ना। और जब बीमार हो जाए तो कहते हैं यार इनू यखनी खवाओ, तो रोटी ओंज ना खावे, थोड़ा जा छोरे दे विच बें के खावे। अब समझ आइए आप हज़रात को? तो ये आप शोरबे वाला गोश्त बनवाते, पूरे शहर को तलब करते, इलाके के सारे गरीबों को तलब करते, और आप अपने हाथों से उस सालन के अंदर वो डाला करते थे। हाशिम कहते हैं सरीद बनाने वाले को। समझ आ रही है? तो आप इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी और जियाफत किया करते थे कि आपका नाम ही हाशिम पड़ गया। ये बाज अहले सियर की ये ताकीक है। बहरहाल हो नबी का खानदान और खैरात ना करे। समझ आ रही है ना जी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नफासत पहले से ही बड़ी अता फरमाई थी। समझ आई? इनमें से कई ऐसे अफराद थे जो बिल्कुल उनका जिक्र किया जाए तो बंदा हैरान हो जाता है। तो ये हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया कि आप लोग दो काम करें, एक तिजारत और दूसरा जितना मुनाफा है अपने पास रखें, लेकिन कुछ हिस्सा मुख्तस कर लें कि हमने अल्लाह की राह में खैरात करना है। तो यहाँ पर भी बड़ी ख़ास बात है, कहा गया कि ये हम मुख्तस क्यों करें? ये आपके जहनों में भी सवाल आ सकता है। तो कहा जब बंदा अल्लाह की राह में खैरात करता है ना, अल्लाह ताला माल की हिफाजत भी करता है, माल में बरकत भी अता फरमा देता है। ठीक है, इसलिए खैरात करना चाहिए। ये वाकया था जिसकी तरफ ये इशारा किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लिईलाफि कुरैश। जी वालेकुम। तशरीफ रखो। बोलेंगे ज़रा सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ आप जितने हजरात हैं। बाबा जी आदन मेरा दिल करदा तेरे ना सलाम लैन नूं, तो भावें तू तकरीर करदा पे मैं तो लै ले आई। मैं क्या ठीक है जे लै लिया तो मुड़ हुण क्या करिए भाई? नहीं तवज्जो फरमाई, लै लिया तो लै लिया, मुड़ अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तवज्जो है भी सारे भाइयों की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाई। और जो उस वक़्त के कुरैश थे, जब हुजूर ने जलवागरी फरमाई, अल्लाह फरमाता है लिईलाफि कुरैश, फरमाया हमने कुरैश को मोहब्बत अता फरमा दी है। इसका एक मतलब ये है, सुनिए, एक मतलब ये है कि इनके आपस के जो इख्तलाफात थे, ख़ानदानी तौर पे इख्तलाफ हो जाते हैं, समझ आ रही ना?
भाई भाई का भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ को इख्तलाफ रखा करें, इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाया करें। मेरी बात आप नहीं समझे मैंने क्या कहा है। इख्तलाफ को इख्तलाफ रखा करें, इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाया करें। इख्तलाफ का मतलब क्या, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पंखा लगा हुआ है गर्मियों में, दो भाई हैं, एक कहता है मैं पखे दे अगे समना है, दूआ कहता है मैं समना है। इसको कहते हैं इख्तलाफ। अब माँ फैसला करती है बेटे आज तू सो जा कल तू सो जाना, इख्तलाफ खत्म हो गया। अच्छा दुश्मनी क्या है, वो कहता है मैंने सोना है, और फिर करते क्या हैं, सोटा उठा के ला के वो दशहरी पहाड़ चढ़ता है। यह दुश्मनी है। भाइयों से इख्तलाफ तो किया जा सकता है पर दुश्मनी ना किया करें। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। ये मैंने एक मिसाल दी है, छोटी मोटी बात। वंड वंडइये थे, को रिश्ते लैन देन थे, को गलबात हो जाती, को कारोबार थे, को गलबात हो जाए तो इख्तलाफ कर लें कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें, दुश्मनी ना करें। तवज्जो है भी सब हजरात की, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ये जो दुश्मनी होती है ये दिल में बुग़्ज़, ये निफाक पैदा करती, तकब्बुर पैदा करती है। भाई इधर देखें, इधर देखें। तो ये जो बुग़्ज़ और तकब्बुर और निफाक होता है ना, ये बंदे को बेसुकून कर देता है। तो इस वास्ते मेहरबानी करें, इस बात को समझने की कोशिश करें। एक मतलब ये है, अल्लाह ने जो कुरैश की आपस की दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को ख़त्म करके इनको आपस में मोहब्बत अता फरमा दी है। दूसरा इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने ख़ानदान कुरैश की मोहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के दिलों में पैदा फरमा दी है। समझ आ रही है? यानी आम अवाम उन्नास, बाकी जितनी बरादरियों वाले हैं, उनके दिलों में कुरैश की मोहब्बत है, इसलिए कि ये हुजूर का ख़ानदान है। अल्लाह फरमाता है इलाफी कुरैश, इसलिए कि कुरैश हमने तुम्हारी मोहब्बत डाली है। और यहाँ कहना क्या है, अगर हमने मोहब्बत डाली है, तुम्हें इतना रुतबा दिया है कि तुम्हारी आपस की लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो गई और ज़माने के लोग भी तुमसे मोहब्बत करते हो, तो क्या तुम अपने रब की इबादत नहीं कर सकते हो? अब बात समझ आई है ना जी? समझ आई मेरी बात की? तो ये कुरैश को कहा जा रहा है, ख़ानदान कुरैश को। और बिलउमूम जितने भी हुजूर के उम्मती हैं वो सुनकर भी जज्बा पैदा करें। अगर दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने डाली हुई है और लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तो फिर चाहिए कि अपने रब की इबादत की जाए। ये इशारा इस तरफ है। जिस बंदे से चार बंदे मोहब्बत करें और उसकी इज्जत करें, और अल्लाह ने उसके गुनाहों पर, ऐबों पर पर्दे डाल रखे हों, उसे चाहिए कि वो अपने रब की इबादत करे, अपने रब का जिक्र करे, अपने रब की रज़ा वाले काम करे, गज़ब को दावत ना दे। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? यहाँ पर यह दावत दी, लेकिन बिलखुसूस ख़ानदान कुरैश को कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिलों में हमने मोहब्बत डाली है और तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। तो फिर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो कि तुम अपने रब की इबादत करो? नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, ये उनको दावत दी जा रही। अच्छा, यहाँ पर एक और नफीस बात समझने वाली है। ये जो लफ्ज़ कुरैश है ना, इस ख़ानदान को कुरैश क्यों कहते हैं? ये असल लफ्ज़ जो कुरैश है ना, असल में कर्ज से निकला है। कुरैश ये उसकी तस्गीर है। समझ आई? ये दरिया का एक जानवर है जो बाकी मछलियों को खा जाता है, उसको कुरैश कहते हैं। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अच्छा, नबी पाक के ख़ानदान को कुरैश क्यों कहते हैं? इसलिए कि ख़ानदान सब के होंगे, पर जो सब पर गालिब रहेगा वो मुस्तफ़ा का ख़ानदान होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि जो कुरैश ख़ानदान से है वो दूसरे को ज़िबा करे और खा जाए जैसे मछली खाती है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने ना। हाँ, तो कुरैश गालिब रहेगा। इसी वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरैश को अल्लाह ने बड़ी फजीलतें अता फरमाई। हुजूर क्या क्या फरमाया? देख लो, नबूवत कुरैश में है। क्या मतलब कि मैं नबी हूं और ख़ानदान मेरा कुरैश है। फरमाया खिलाफत कुरैश में रहेगी। आका ने फरमाया है, फरमाया जो भी मेरी उम्मत में खलीफा बनेगा उसका ख़ानदान कुरैश होना चाहिए। कहाँ गए वो लोग जो हजरत उस्मान गनी पर तान करते हैं कि अपनी बरादरी के लोगों को लगा दिया था? मैं क्या खोतिया, तुझे मसला नहीं समझ आता? नबी ने भी तो अपने ख़ानदान को कहा है, ओ ये ख़ानदान वो है जिसे रब ने फजीलत अता फरमा दी है।
समझ आ रही है ना। हजरत उस्मान गनी वो भी खानदान पीछे से कुरैश था, लेकिन उसकी एक शाख थी बनु उमैया, उसमें से थे। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरत। फिर आगे शाखें थी ना, उसकी शाखें फिर आगे फैल गई। समझ आ रही। असल इनकी जड़ एक ही है। समझ आ रही। नबी पाक ने फरमाया नबूवत इनमें, खिलाफत इनमें, और फरमाया काबे की खिदमत इनमें है, यानी ये काबे की खिदमत गुजार है। तीसरी चौथी फजीलत फरमाया हाजियों को पानी भी ये पिलाते हैं। नबी पाक ने फरमाया इनकी ये भी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कुछ भी नहीं, आप मक्के में चल के देख ले, मुझे कोई जरी रकबा वहाँ दिखाएं मक्के के इर्द गिर्द, लेकिन फरमाया कायनात की हर चीज़ हर मौसम में हर जगह जहाँ भी होगी यहाँ मिलेगी। फरमाया क्यों? अल्लाह का घर है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे घर की खिदमत करो, हम तुम्हें भूखा रहने ही नहीं देंगे। आपने देखा ये जो मौलवी होते हैं, तबीयत ठीक होती है, शुगर मुगर एडी जबदे नेड़े कोई नहीं लगती, ये मैं तुम सही आदा पे ने, ते बच्चे भी माशाअल्लाह कदी पौनी दर्जन, कदी पूरी दर्जन, कदी 1.5 दर्जन। हुण कई नाल घोड़ियां मरिंदन में, गाल तो ठीक है, तुहानू किसी दसे बच्चे दो अच्छे, मैं क्या कर लवां, समझ आउंदी पई है। ਇਹਦੇ बावजूद फिट, तनख्वाह 8-10 हज़ार, बेहतरीन, चेहरे का सुकून देखो। फैक्ट्री वाला शुदा इंज बैठा है, सौची पिया पिया आधा सिर ही पीड़ पै गई है, ओए होए राती समझदा तो नशे दियां गोलियां सैं खा के। मौलवी साहब होरी समझदे दमी बूआ खड़काउणा पौंदा, सरकार जमात दा टाइम हो गया, मसीते ते आ जाओ। सोचने की गल है यार, इतना पैसा जिसके पास है उसको नींद नहीं आती सुकून की, नशा करके सोता है। जी 8,000 तनख्वाह है, ओदी दमी अख पटींदी नहीं। यार अगर जाग रहे हो तो बोलो तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। क्यों ये सब कुछ क्यों मिला? जैसे खानदान कुरैश से कहा गया अगर काबे की खिदमत करोगे और कर रहे हो, हर चीज अल्लाह तुम्हें यहां अता फरमाएगा। वही फैज अल्लाह का कोई भी घर मस्जिद हो जो उसकी खिदमत करे, जो उसमें नमाजें पढ़ाए, जो उसकी सारे इंतजामात को संभाले, जो नमाजियों को देखे, फिर अल्लाह उसे भी सुकून अता फरमा देता है। समझ आ रही है जनाब? इस वास्ते मसाजिद की खिदमत किया करो। जितने भी लोग हो ना, जरा अपने अंदर जज्बा पैदा करो, मस्जिद के साथ दोस्ती लगाओ। आर यू अंडरस्टैंड? इस वास्ते इनके मामलात ठीक रहते हैं और गल कोई नहीं, असल है पिछू ही सारा फैज़ मिल जाता है ना जी। ठीक है, अब आ जाइए जो मैं बात कह रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको अल्लाह ने ये फजीलत कुरैश को अता फरमाई हैं। और फिर अगली बात फरमाया अल्लाह ने इनसे खौफ ख़त्म कर दिया है। क्या मतलब? ये अगली आयत करीमा के अंदर इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, ये उसकी तफसीर है। जब ये तिजारत करने जाते थे ना, गर्मियों में ये यमन में जाते थे, यमन का इलाका गर्म है, ये वहाँ तिजारत करने, सर्दियों के अंदर ये शाम में जाते थे, वो इलाका ठंडा है। अच्छा जब जाते थे ना तो जाने से पहले बड़ा सोचते थे कि अगर 50 बंदे काफिले में जा रहे हैं ना तो 60 बंदे साथ हिफाजत के लिए ले जाने पड़ते थे। इसकी तफसीर के अंदर, तफसीर मजरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती, और इसी की तफसीर के अंदर तफसीर रूहुल बयान में लिखा है अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इस कुरैश की ऐसी मोहब्बत डाल दी, फरमाया तुम कुरैश वालों जब भी जाओगे अपने साथ हिफाजत वाले न लेके जाना, क्योंकि हमने लोगों के दिलों में डाल दिया है कि इन लोगों को तकलीफ न दो। क्यों? कि ये अल्लाह के घर के खिदमत गुजार हैं, इन्हें तुमने कुछ नहीं कहना। तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है? बोलिए सुभान अल्लाह ज़रा प्यार के साथ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में डाल दिया कि ये खाना काबा के खादिम आ रहे हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? ठीक है, ये खिदमत गुजार, ये पानी पिलाने वाले लोग हैं। जो पानी पिलाएं उनका तो यह हक बनता है, तो जो पानी कहें जद्दे एयरपोर्ट तो लै लवे आए। मट्ठे बोलो मट्ठे बोलो मट्ठे बोलो हैं। जमजम का पानी नहीं भरने देते। मैं जब पहली मरतबा उम्रे पे गया, यकीन करें वो जमजम के कुएं पर टूटियां लगी, उस वक्त वहाँ से भरा जाता था। ये 2008 में फ़कीर पहली मरतबा गया था और अपनी वालदा के साथ गया था। मैंने डबल हज उम्रे किए हुए। तो मैं जब पानी भरने लगा, एक शख्स आया, उसने गाड़ी खड़ी की, मुँह दे मिसवाक तुरनी हुई, कान नाल मोबाइल लगोया, ओ 5 लीटर की बोतल सी, उन्हें ठुड्डा मारिया ना मेरी बोतल नूं, मेरे वहम गुमान च कोई ना भी डोर आंदा पिया।
मुझे तो नहीं पता था। उन्हें ठुड्डा मारा, मेरी बोतल हो गई। आपको किसी को याद होगा जहां हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जिस मकान में पैदा हुए ना, वहां अब लाइब्रेरी, उसके साथ ये कुआं था। याद है? किसी को याद हो? ओदियां टूटियां दे नाल ना एडे एडे पैप भी लगे हुए सन, शायद आपको याद हो। मुझे अच्छी तरह याद है। मैं ऐं करके वेख्या तो मैंने कहा की मसला ही? मेरी तो जनाब अली 10 फुट पार जा पई, जिवें फुटबाल का उन्होंने गोल किया होंदा है। अनल हक। वो कहना मेरा हक है। मैं कहा अच्छा। मैं पैप नूं अगू गड़ च मारी, मैं कहला भर के विखा। तो बंदे दा पुत्र बन जनाब अंतल पाकिस्तानी। मैं कहा हुण समझ आ गई है? बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा यार ठीक है, तुम मक्के में रहते हो, हुण असीं मर जाइए। कमाल, लैन लगी हो, मेरी वारी आई, तू आ गया ठुड मारन वाला, तेरे प्यो दा खूह है। हमने भी फिर मैं कहा भाई ये बोतल पहलू भरी सी पाकिस्तानी दी, ते तेरी बोतल भरी सी, नहीं तो मांगा खलोते आई था। शुरते को बुलाएंगे फलाने। मां गया इतने जेड़ा मैं कड़ा हराम बन्नी बना। एहराम होवे तो बंदे नूं चाहिए बिल्कुल कोई गल ना करे। एहराम ना होवे ना तो मुड़ कर लेनी चाहिए, खैर है। ये जड़ा उन्हों की गर्दन च अजकल सरिया आया पता ना, कड्ढण दे कोई हरज नहीं है। बोलो ना यार। तो ये बस औकात लोगों के अंदर आकर, और ये पता क्यों आई है? मैं आपको सही बात कह रहा हूं। ये काबिज अरबी हैं, काबिज अरबी हैं। अगर असल होते ना, असल अरब की ये निशानी है। वो तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, वो तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, रिहाइश के लिए जगह भी देंगे, और जाते वक्त तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करेंगे। असल अरब की नहीं। जिसने मदीना शरीफ में कोई अफ्तारी की हो या सोमवार का रोज़ा वहाँ आया हो, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आके यहाँ से पकड़ लेते, हाजी हिना, हाजी हिना, एजलेस हाजी हिना। यकीन करो बंदे का जी चाहता है कुर्बान हो जाऊँ यहीं। हुजूर के दर पर ऐसे लोग भी हैं। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो दरूद पढ़ने से रोकने वाले भी खड़े धिक्के देते हैं। और लाल रुमाल रख के काले मुंह वाला। यार अगर ऐसे ना हो, मैं जिम्मेदार हूं, अगर ऐसे है तो फिर बोलो तो तकड़े दे होया करो ना यार। लेकिन ये मेरी बात लिख ले जो मैं कह रहा हूं। पांचतन पाक दे 5 साल हैं, पांचतन पाक दे 5 साल। बस ये देखें आप वहां होता क्या है। अल्लाह मक्के मदीने की हिफाजत फरमाए। पर मेरे हुजूर ने आके सारे बुत खाने तोड़े थे, ये तो खुद बना रहे हैं। हुजूर ने बेहयाई को ख़त्म किया था, ये तो सैन में बना रहे। पता तुहानू भी है पर बोल दे नहीं, तो जे को बोल लेता देने हाँ इंज ना कीता करो। ये गल्लां सुन लो खुदा दे बंदे हो। सियाणे आदे ने जदों बंदा अनेर नूं शुरू हो जावे ना, उस वेले बंदा कामयाब हो सकदा। या वो हुजूर के नाम पर खाएं जितना खा सकते हैं, लेकिन वो तो खाते भी हैं और आने वाले को घूरते भी हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकर अजब खाने गुर्र आने वाले। ओए खांदे भी हो तो घूरते भी सानू हो। खैर सियाने आदे जे रहे ओ दिहाड़े नहीं तो राणे ए घोड़ा ते ए मैदान। अल्लाह अल्लाह ते खैर चले 5 साल गिनती रखिया है, इनू मुड़ा अपने दिल च रखिया है गाल नू। हाँ अच्छा जी, वाह भाई वाह। बाबा उन्होंने क्या, हाँ वहां पर ना खुतबा लिख कर दिया जाता है, जो हम कहेंगे वो सरकारी खुतबा होता है। सरकार का खुतबा नहीं होता। हम जब पढ़ते हैं हम सरकार का खुतबा पढ़ के सुनाते हैं। आप बेशक सामने बैठ के कोई हमारे घूर के देखता रहे, मैं क्या करूं? तेरी होगी कोई मजबूरी, मेरी तो नहीं है। क्योंकि मेरे पास वो कुरान है जिसके सहारे पर इमाम अली मुकाम करबला में गए, यजीद खत्म हो गया, नेज़े पे चढ़ के मेरे हुसैन ने फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हम तो वो कुरान बयान कर रहे हैं। तो ये चंद दिन पहले, जज़ाकल्लाह, ये चंद दिन पहले की बात है। हाजी साहब ने अच्छा इशारा दिया। वहाँ पर एक मौलवी को खुतबा लिख कर दिया। उसने बजाय वो खुतबा पढ़ने के उसने बताया कि तुम्हारे करतूत क्या हैं, तुम ये कमीनगियाँ कर रहे हो। लो मौलवी साहब ने चौक के उसे वेले छड़ दिता, बल्कि शायद उन्होंने कत्ल भी कर देता है। कत्ल कर देते हैं ये बंदों को। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। कितनी देर तक, वाह, जिस चीज़ को जितना दबाओगे ना, मैं अक्सर कहना
आटा तली ते पिया ना तो पिया रासी, इस ना तुहानू तंग करना है ते ना आटे ने आप तंग होना है। तो जदों तुसी पेड़े नूं गुड़सो, तुसी आखसो मैं गुट लवां, इत्थों भी निकल सी, इत्थों भी, इत्थों भी, इत्थों भी, इत्थों भी, आपू जान तो काबू कीता है, वो तो 6 तो निकल पिया। तो किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए, ये दिहाड़े कभी रह सकते नहीं। इश्क मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारे, अमन वाली ज़िंदगी गुजारे, तो फिर मज़ा आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये कुरैश वाले जब तिजारत करने के लिए जाते, हमने इनका खौफ ख़त्म कर दिया। क्यों? फरमाया, इनके बारे में लोगों के दिलों में हमने मोहब्बत डाल दी है। बैठ जाएं, बैठ जाएं, भी बैठ जाएं। लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी है। किस बात की? कि ये खाना काबा के खिदमत गुजार हैं, पानी पिलाने वाले हैं, हाजियों की इज्जत करने वाले हैं, लोग तुम्हारा वैसे ही एहतराम करते। गिरामी कदर हजरात, मैं बिल्कुल आखिरी लम्हात में दाखिल हो चुका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए कुरैश वालों, जब हमने तुम्हारा खौफ दूर कर दिया, तुम्हारे कारोबार में बरकत दे दी, तो फिर तुम अपने रब की इबादत नहीं करते हो। जिनका कारोबार अच्छा हो ना, उनको चाहिए कि वो अपने रब की इबादत करें, तस्बीह किया करें, नमाज पढ़ा करें, 5 वक्त की पढ़ा करें। और जिनको नौकरी रखी है ना, उनको भी कहा करें, 4 बच्चे हैं, 2 खड़े हो जाए, 2 नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर 2 खड़े हो जाए, 2 बाकी। ऐसा काम जा, अल्लाह की इबादत भी किया करो। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैं लोगों की भूख भी दूर कर देता हूँ और लोगों का खौफ भी दूर कर देता हूँ। ये सूरतुल कुरैश में आज ख़ास की बात थी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अदा फरमा ली।